अली अमीन गंडापुर ने बानी तहरीक इंसाफ को इस बात पर राज़ी कर लिया कि जलसा ना किया जाए। खबर सच्ची साबित हुई, बानी पीटीआई ने कह दिया जलसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा क़यादत मैं करूँगा, अलीमा खान ना करें, क्योंकि क़यादत मैं करूँगा तो मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ। कोई भी हुकूमत एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला को गिरफ़्तार नहीं करेगी। लॉजिकल बात थी, मान ली गई, लेकिन इसके पीछे ही इस पूरे मुजाहरे की नाकामी छुपी बैठी थी कि अगर अलीमा खान इस मुजाहरे को लीड करती, एक ख़तून थी, इमरान खान की बहन थी, पंजाब से जो क़यादत है वो जो मुखलस क़यादत है पीटीआई की आज भी है, वो मजबूर होती कि वो अलीमा खान के साथ इस पिंडी में मुजाहरा करती, लियाकतबाद पहुँचती। हुकूमत भी एक ख़तून को पकड़ने में ज़रा पसो पेश से काम लेती। लियाकत बाग में कुछ लोगों को जाने की इजाज़त मिलनी है। गंडापुर एक महफूज किस्म की तकरीर किसी जगह पे खड़े होकर, जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे खड़े होकर करेंगे और उसमें भी वो कहेंगे कि जी वो हम उनको रिहा कराएंगे डयाला जेल से। लेकिन असल में ये सारी मिली भगत है ताकि जलसा ना हो सके। कभी ये कहा जाता है कि बकर मंडी में जलसे की जगह देते हैं, जलसे की जगह जहाँ पर भी हो जलसा होगा तो तकरीरें करना पड़ेंगी, उनका नाम लेना पड़ेगा जिन्होंने गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाया है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हुकूमत वो आइनी तरमीम जिसका बहुत शोर है उसको पास कराने जा रही है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नीम रजामंद कर लिया है, यानी अब वो खामोशी इख्तियार करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। ये भी खबर मैं ही ब्रेक कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि असम्बली में जब ये बिल पेश होगा तो या तो मौलाना फजलुर रहमान इसकी हमायत करेंगे या बाइकआउट करेंगे, वो इस बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उससे पहले परसों 30 तारीख को 63A पर जो बेंच बना था काजी फायज़ ईसा में, उसने फ़ैसला करना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज बहुत अहम खबरें हैं। खबरें इसलिए भी अहम हैं कि बहुत सारी अफवाहें थी जो गर्दिश कर रही थी। आर्मी चीफ़ का एक पैगाम है, वो भी पहुँचाना है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो बात होनी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कायम रहेगी, इस पर हुकूमती हलकों के अंदर से भी या सरकारी हलकों से कह लें कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो तनख्वाह खा रहे हैं, वो भी इसी बात पर लगे हैं कि रहेगी हुकूमत या नहीं रहेगी। कौम मुत्तहिदा में जो इजलास हुआ और जिसमें शहबाज शरीफ ने दबंग तरीके से तकरीर की, उसका क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज होने वाले हंगामे का जो मुजाहरे थे उस पर बात करेंगे, जिसमें अलीमा खान के नज़रिए को शिकस्त हुई और गंडापुर जीत गए। और मैंने आपको कहा था कि ख़बर आई है गंडापुर अपना भाई है, और गंडापुर ने ये क़यादत कैसे ली इन मुजाहरों की जो कि अलीमा खान लेना चाहती थी। इस पर आज बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि जो एहतजाज आज रावलपिंडी में हुआ, उसमें जो कुछ हुआ और उसमें जिस तरह से पीटीआई को नाकामी हुई, उसमें एक बड़ा हिस्सा खुद अली अमीन गंडापुर हैं। अब अली अमीन गंडापुर कैसे ज़िम्मेदार हैं इस पूरी नाकामी के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर की, तो मैंने आपसे कहा था कि पेशावर में मेरा एक मुखबर है और उसने मुझे ख़बर दी थी कि जो बातें अंदर हुई थी उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी तहरीक इंसाफ को इस बात पर राज़ी कर लिया कि जलसा ना किया जाए। खबर सच्ची साबित हुई, बानी पीटीआई ने कह दिया जलसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा क़यादत मैं करूँगा, अलीमा खान ना करें, क्योंकि क़यादत मैं करूँगा तो मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ। कोई भी हुकूमत एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला को गिरफ़्तार नहीं करेगी। लॉजिकल बात थी, मान ली गई, लेकिन इसके पीछे ही इस पूरे मुजाहरे की नाकामी छुपी बैठी थी। वो इस तरह कि अगर अलीमा खान इस मुजाहरे को लीड करती, एक ख़तून थी, इमरान खान की बहन थी, पंजाब से जो क़यादत है वो जो मुखलस क़यादत है पीटीआई की आज भी है, वो मजबूर होती कि वो अलीमा खान के साथ इस पिंडी में मुजाहरा करती, लियाकतबाद पहुँचती। हुकूमत भी एक ख़तून को पकड़ने में ज़रा पसो पेश से काम लेती। ख़तून की हुकूमत है पंजाब में, तो वो ख़तून को शायद कुछ रिस्पेक्ट भी देती। और फिर उसके बाद अगर गिरफ़्तार भी कर लिया जाता अलीमा खान को, तो ये बैन अल-अक़वामी तौर पर एक बड़ी ख़बर थी। वो इस तरह से कि इमरान खान कैद में हैं, उनकी बहन ने उनकी रिहाई के लिए कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जद्दोजहद शुरू की और उस पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी ख़बर थी लोकल मीडिया के लिए भी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस पर भी।
तो ये बड़ी ख़बर जो है ये गंडापुर रोकने में कामयाब हुए हैं। अब वो तो गिरफ़्तार नहीं होंगे, मैंने आपको बताया कि सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं करना है। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग की गई, जो प्लान बी बनाया गया, प्लान सी बनाया गया, ये सारे सिर्फ दिखाने के लिए थे। लियाकत बाग में कुछ लोगों को जाने की इजाज़त मिलनी है। गंडापुर एक महफूज किस्म की तकरीर किसी जगह पे खड़े होकर, जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे खड़े होकर करेंगे और उसमें भी वो कहेंगे कि जी वो हम उनको रहा कराएंगे डियाला जेल से। लेकिन असल में ये सारी मिली भगत है ताकि जलसा ना हो सके। कभी ये कहा जाता है कि बकर मंडी में जलसे की जगह देते हैं, जलसे की जगह जहाँ पर भी हो जलसा होगा तो तकरीरें करना पड़ेंगी, उनका नाम लेना पड़ेगा जिन्होंने गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाया है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि वो ललकारते रहें एक ख़तून को जो कि एक पंजाब सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, उनको ललकारते रहें और कहते रहें मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ बलडोज़र हैं, मैं सबको हटा दूँगा। इस तरह की तकरीरें पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे लोग करते रहे। गंडापुर कर देंगे तो क्या है, लेकिन वही ख़बर कि गंडापुर अपना भाई है, अली मीन गंडापुर ने जलसा नहीं होने दिया और मुजाहरा भी कामयाब नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की। अब आ जाएँ नवाज़ शरीफ की तरफ। नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। वो जो पूरी मीडियाई टीमों ने प्रोपोगंडा किया था, पूरे प्रोग्राम्स एक घंटे के इस पर हुए कि नवाज़ शरीफ ही भागने को तैयार हो गए हैं, शायद हुकूमत जा रही है इसलिए नवाज़ शरीफ जा रहे हैं। उन्होंने अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना था, अमेरिका जाना था और उसके बाद लंदन आना था। लंदन में शायद उनकी फैमिली में जो भाई बेटे उनके मौजूद हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करनी थी और वहाँ से उन्हें वापस पाकिस्तान आना था। लेकिन अब ये दौरा भी मौखर कर दिया गया है और इसमें छुपी बड़ी ख़बर ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हुकूमत वो आइनी तरमीम जिसका बहुत शोर है उसको पास कराने जा रही है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नीम रजामंद कर लिया है, यानी अब वो खामोशी इख्तियार करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। ये भी ख़बर मैं ही ब्रेक कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि असम्बली में जब ये बिल पेश होगा तो या तो मौलाना फजलुर रहमान इसकी हमायत करेंगे या बाइकाट करेंगे, वो इस बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उससे पहले परसों 30 तारीख को 63A पर जो बेंच बना था काजी फायजी साहब में, उसने फ़ैसला करना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो भी हो जाएगा। तो पहला हफ्ता अक्टूबर का बहुत ही धमाका हेज़ होगा, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है ये बहुत अहम होगा। अब आ जाएँ क़ौम मुत्तहिदा में ख़ताब पर शहबाज शरीफ ने बहुत दबंग ख़ताब किया, ज़बरदस्त नुमाइंदगी की। जिस तरह से उन्होंने बायकाट किया इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का और जो उन्होंने अपनी तकरीर की और उन्होंने कहा बैतुल मुक़द्दस जो है वो दारुल हुकूमत होना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने पूरा भरपूर स्टांस लिया। जब वो बायकाट करके निकले तो उनके साथ मुस्लिम दुनिया के कई मफूज जो थे उन्होंने भी बायकाट किया। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया जो इससे पहले आज तक पाकिस्तान ने इस तरह का स्टांस नहीं दिखाया। शहबाज शरीफ जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी खबरें जो हैं उनके मुखालिफ चल रही हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि शायद ये हुकूमत अब अपने दिन पूरे करेगी। उसकी बड़ी वजह IMF की तरफ से जारी करदा वो पैकेज है जिसमें से कुछ $1 अरब के करीब मिल गए, बाकी $6 अरब जो हैं वो मिलने हैं। तो अब ये क्योंकि मसला हल हो गया तो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि मिल गया उससे IMF से पैसा मिल गया, तो अब शहबाज शरीफ आज गए कि कल गए नया वज़ीर आज़म आएगा, क्योंकि अब इन्होंने 2-2.5 साल अपने मुकम्मल कर लिए हैं और जो इनसे चाहते थे वो मिल गया है। तो मेरा ख्याल है इस पर वो पैगाम दिया है कल आर्मी चीफ़ ने, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और वो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि मईशत जो है वो मज़बूत हाथों में है, मईशत अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। कराची में उन्होंने ख़िताब किया था और उन्होंने जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया वो ये कि इस मुल्क की मईशत के हवाले से जो नेगेटिविटी है, जो ऐसी ख़बरें हैं फैलाई जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान मुआशी तौर पर डूब रहा है, ये सब गलत है। पाकिस्तान की मईशत रोज़ ब रोज़ बेहतर हो रही है और जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनका कला कमा किया जाएगा। अब आप बात समझें कि ये पहले IMF प्रोग्राम को रुकवाने के लिए कौन लोग जो थे वो मुतहरक नज़र आते थे। अब आर्मी चीफ़ जो हैं वो इस पर क्यों स्टांस लेने आए हैं, वो इसलिए कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब जो फैसला है वो तो 30 सितंबर को होगा जब नया DG ISI आ जाएगा मलिक मोहम्मद आसिम साहब और उसके साथ चीफ जस्टिस जो हैं 63A पे बात करेंगे
ये तो बहुत अहम है, लेकिन सबसे अहम बात वही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आइनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। अगर ये मंजूर हो गई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नई आइनी कोर्ट के पहले सरबराह होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।